आइए देखते हैं एक और सवाल को। और ये सवाल है रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये सवाल आपको आर एस अग्रवाल के क्लास 8 के मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, रैशनल नंबर में। और ये दोनों प्रकार के सवाल मिल जाएंगे आपको। एनसीईआरटी क्लास 9th के बुक्स में भी ये दिया हुआ है, इस प्रकार के पैटर्न के सवाल आपको दिया हुआ है, वहां भी मिल जाएगा। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर को, और वो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जो नंबर है 3/5 ये किन दो नंबर के बीच में आता है। हमें तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि हमें पता हो कि ये जो नंबर है किन दो नंबर के बीच में है। 3/5, ध्यान ये देना है, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि 3/5 जहां पर डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, यानी कि 5 जो है ग्रेटर देन है 3 से। और जब कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो उसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। कितना होगा? लेस देन 1 होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लेस देन 1 होगा और ये 3/5। अब चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, 3/5 जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो निश्चित रूप से जीरो से बड़ा होगा। ये नंबर लाइन के किस नंबर दो नंबर के बीच में ये पाया जाएगा? ये 0 और 1 के बीच में पाया जाएगा 3/5। अब 3/5 के लिए हमें एक नंबर लाइन खोजते लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए 0 है और ये हमारा 1 है और इस प्रकार के नंबर 2 है। तो इन 0 और 1 के बीच में हमारा नंबर होगा 3/5। हमारा डिनोमिनेटर 5 है। कितना है? 5 है। तो इसको क्या करेंगे? 5 बराबर भागों में इसको इक्वल डिस्टेंस में क्या है डिवाइड कर लेना। यानी कि 5 भागों में 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस में इसको मार्क कर देना है। अब यहाँ पर हमारा नंबर है 5, डिनोमिनेटर 5 है, ये भी हमारा 5 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 हो जाएगा तो 5/5 लिखेंगे, और ये हमारा 0/5 लिखेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। अब जैसा कि जानते हैं, आपकी डिनोमिनेटर अगर बराबर हो तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस प्रकार से न्यूमरेटर, बढ़ते क्रम में न्यूमरेटर को इस प्रकार से लिखते हैं। और हमारा जो नंबर है वो हमारा यहां से हमें क्या मिल जाएगा? 3/5 जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो नंबर जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शंस में नंबर हो जहां डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा और वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ये दूसरा सवाल है हमारा, दैट इज द ये सवाल है 23/6। वो जो नंबर है ये हमारा सवाल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का। और जहां पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को पहले हम क्या करते हैं? मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट में नहीं आता हो तो क्या करना है? 6 से 23 को डिवाइड करना है। 6 को 3 बार टेबल पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? 6 3 जा 18 और यहाँ पर 5 मिल जाएगा। तो हमें इस नंबर को कैसे लिखेंगे? 3 और यहाँ पे 5। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शंस, यानी कि नंबर हमें जो मिला है वो 3 फ्रैक्शन से है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5/6। इसका मतलब है कि नंबर 3 से ग्रेटर है और 4 से छोटा है। 3 और 4 के बीच में हमारा नंबर है, और इस प्रकार से हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। और अगर ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा 5 है, तो इस प्रकार से हमारा जो नंबर है 23/6 वो 3 और 4 के बीच में है। तो यहां से जब आते हैं, इस बीच में आते हैं, तो हमें नंबर है 3 इज ए कंप्लीट नंबर। 5/6 जो फ्रैक्शन है, तो 5/6 क्या है? उसको हम क्या करेंगे? वो लेस देन 1 है, तो उसको हमें 6 पार्ट इक्वल डिस्टेंस पर इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 6 बराबर दूरी पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। और जब हम 6 बराबर दूरी पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 6 हो जाता है, 6/6। और ये हमारा 0/6 के जैसे कदम में बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये 1/6 हो जाएगा, यानी कि 3 1/6, ये 3 2/6 और 3 4/6 और 3 5/6। ये जो हमें मिला है 3 5/6, ये हमारा नंबर लाइन पे शो करेगा बिटवीन 3 एंड 4। इसको और स्पेसिफिक ताकि अच्छे से दिखे, आप सेपरेट एक लाइन बना सकते हो जहां पर आपका गैप हो 3 और 4 के बीच में सबसे ज्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हो 0 1 2 लिख सकते हो। यहाँ पर स्पेस देके
ताकि आप अच्छे से बोल्ड लेटर में लिख सकते हो। इसको 6 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और 5 to 6 यानी कि 1/6 3, 1/6 3, 2/6 3, 4/6 और 3, 5/6 में हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे और यही हमारा 23/6 हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत प्रश्न होंगे जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट के लिए कहेगा रेशनल नंबर में। हो सकता है वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है वो नेगेटिव नंबर हो, जैसा भी नंबर हो उसको इस पैटर्न से उसको बनाया जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होगा, तो आप ये वीडियो को देखिए। एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं नए सवाल जो है आपके हिसाब से जो नए सवाल बनते हैं उसको मैं बना के भेजूं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।